जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है, और कहीं न कहीं पिछली एग्जाम में पूछे गए, ठीक है, विशेषकर एमपीपीएससी, आरआरबी, एएलपी, आरपीएफ एंड एनटीपीसी, ठीक है, इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से थोड़ा सा ध्यान देना है और अच्छी तरीके से इन प्रश्नों को लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एमपीपीएससी की एग्जाम बहुत करीब है, जितना ज़्यादा हो सके ये प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ताकि हमारी जो तैयारी है वो सही तरीके से हो सके और हमारा जो पेपर है वो अच्छे से जाए, ठीक है। चलिए तो देखें यहाँ पे जीव विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक वाइज है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक वाइज टेस्ट। पाचन एवं उत्सर्जन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं वो सारे इसमें आपको मिलेंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। चलिए देखें पहला वाला प्रश्न क्या कहता है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकतम भाग जो संपन्न होता है वो कहाँ पर होता है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, वन लाइनर फैक्ट है, ठीक है, इसलिए जवाब आपको देना है। जो भी आंसर है इसका वो आपको बताना है कि हमारी जो पाचन क्रिया का अधिकतम भाग जो समाप्त होता है वो कहाँ पर होता है, ठीक। लगभग एक बार यदि आपने साइंस पढ़ा है तो आपको बिल्कुल यहाँ पे इसका आंसर याद है और जो भी आंसर है वो आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए देखें इसका आंसर कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है कहाँ पर, छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर होता है, तो ये छोटी आंत में, ठीक है, ये होता है। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। तो ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर देखें जो भी भाग अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है, पूरा पाचन मतलब अवशोषण वगैरह सारा सब कुछ हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो भी कुछ भाग बचता है वो बड़ी आंत में अवशोषण के द्वारा सोख लिया जाता है, ठीक है, अवशोषण कर लिया जाता है उसका, राइट। अब फिर यहाँ पर देखें दूसरा वाला, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मानव शरीर में, हमारे शरीर में खून का शुद्धिकरण होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, तो डायलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, डायलिसिस, राइट। जिनकी किडनी में दिक्कत आती है, कितनी किडनी मान लो खराब होती है तो उनको डायलिसिस मतलब वो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको ध्यान रखना है कि डायलिसिस ये जो प्रक्रिया है शुद्धिकरण की, खून की शुद्धिकरण की, उसका नाम क्या है, डायलिसिस, ठीक है। किडनी से संबंधित है पूरा ये, ठीक, क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला जो अंग है वो कौन है, किडनी, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाए, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर प्रभावित करता है। पित्ताशय जो होता है हमारा, उसमें जो लिक्विड भरा होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर का, वो जो लिक्विड है उसी के बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो पित्ताशय में उपस्थित पत्थर प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, ठीक है, क्या काम करता है, तो वसा के पाचन का काम करता है। क्या करता है, वसा के पाचन का काम करता है, ठीक है। जो पित्ताशय होता है उसके अंदर जो मटेरियल होता है, ठीक, और उसी को यहाँ पे बोलते हैं पित्ताशय में उपस्थित पत्थर प्रभावित करता है, किसको, वसा के पाचन को, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, ये इसका आंसर है, ठीक है, ये वाला। इसके बाद फिर यहाँ पर देखें एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या है, एंजाइम एक प्रकार से क्या है, एक बायो उत्प्रेरक है, ठीक है, जो क्रियाओं को संपन्न करने में, क्रियाओं को फास्ट करने के लिए एक उत्तरदायी होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम शब्द है ये एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से एक प्रोटीन ही है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि एंजाइम क्या है, एक प्रोटीन है, प्रोटीन जो क्या करता है, तो ये करता है, ये एक प्रकार से क्या है, बायो उत्प्रेरक है, बायो उत्प्रेरक, रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने में इसका योगदान होता है, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें आगे, तो फिफ्थ नंबर पे आ जाए, इसमें बोला है कि वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है, वह एंजाइम, ठीक है, ये भी एंजाइम है। अभी मैंने लिखा यहाँ पे ये प्रोटीन है, बायो उत्प्रेरक है, क्रियाओं को संपन्न कराते हैं, ठीक है, रासायनिक क्रियाओं में इनका पार्टिसिपेशन होता है। तो वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है वो क्या कहलाता है,
ठीक है, वो है, क्या नाम है उसका, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या नाम है, जाइमेज उसका नाम है। क्या नाम है, जाइमेज नाम है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको फटाफट बता दे रहा हूँ, आपका जो भी आंसर आप कमेंट करते जाना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, यहाँ पे जो एंजाइम है जो ग्लूकोज को किस में चेंज करता है, वो इथेनॉल में बदलने का काम करता है, वो है जाइमेज। राइट, तो ये इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं जाइमेज, जाइमेज। राइट, तो ये हुआ जाइमेज, क्या करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करता है। ठीक है, चेंज करता है, बदलता है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखें 6 नंबर पे आ जाएं, मानव शरीर में पूंछ संलग्न होता है। मानव शरीर में तो पूंछ होता है, क्या होता है क्या, तो पहले के टाइम में जैसे आदि मानव की बात करें, जहां पर आपने फोटोज वगैरह देखे हैं, आदि मानव के बारे में पढ़ते हैं, तो पूंछ होती थी। ठीक है, जो धीरे धीरे क्या हो, अब विलुप्त हो गई। क्लियर है, ये जो पूंछ है ये किससे संलग्न है, किससे जुड़ी हुई है, ये यहाँ पे प्रश्न में पूछा है कि मानव शरीर में पूंछ संलग्न होता है, किससे संलग्न होता है, ये आपको बताना है। तो ये संलग्न होता है बृहदांत्र से, मतलब बड़ी आंत से। ठीक है, जिसे हम बृहदांत्र बोलते हैं। ठीक है, बड़ी आंत को। तो इस तरीके से मानव शरीर में पूंछ संलग्न होता है किससे, बृहदांत्र, बृहदांत्र या फिर बड़ी आंत, बड़ी आंत से जुड़ी होती है। ठीक है, से। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखें सातवां प्रश्न क्या कहता है, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है, ये आपको बताना है, कौन सा वाला है। तो आंसर जो भी है आपका कमेंट करें, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ पे, और 2 से 3 बार का लगभग ये पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका, ये प्रश्न का खास करके अच्छी तरीके से। हो सकता है कि अपने आने वाली जो एग्जाम है अभी MPPSC रेलवे की है, इनमें आपके सामने ये प्रश्न मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान रखें इसका। ठीक है, तो प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है, कौन सा वाला है, ये आपको बताना है। चलिए, आपने जो भी है आपका आंसर कमेंट कर दिया है, नहीं करा है तो कर दे। ठीक है, और बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल अभी कर ले, ताकि आपको कंटिन्यूस टाइप की जो क्वेश्चंस वगैरह है मिलते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ट्रिप्सिन। वो जो एंजाइम है जो प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है, उसका नाम है ट्रिप्सिन। पढ़ा है, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक, तो इस तरीके से यहां पर ये है। अब यहाँ पे 7 प्रश्न आपके सामने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, लेकिन एक बार ध्यान रखें, प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट करने के लिए एक बार आपने यहाँ पर देख लिया इसको, एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद फटाफट हो सके तो आप स्पीड बढ़ा लें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्पीड बढ़ा के ना भले देख लें, लेकिन यहाँ पे फटाफट एक बार इसको लास्ट में रिवाइज जरूर कर लें वीडियो समाप्त होने के बाद में। ठीक है, ताकि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े हैं वो आपके माइंड में सेट हो जाए और एग्जाम में जाके ना आप उनको सही कर पाएं। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पर लिखता हूँ, उससे पहले यदि आप इसको देखना चाहे, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ले लें इसको। दोस्तों अब यहाँ पर देखें, और ये 8th वाला प्रश्न आपके सामने है। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ ले, समझ ले, उसके बाद जो भी आंसर आपका है वो कमेंट करें। ठीक, देखें यहाँ पर 8th वाला है, न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद है जिसमें होते हैं। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद हैं जिनमें होते हैं, क्या होते हैं इनमें। ठीक, तो ये आपको बताना है। तो देखो इसमें क्या होता है, न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद होते हैं, उसमें क्या होता है, पोषक तत्व होता है और औषधीय गुण होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये है पोषक तत्व, यहाँ पे इधर लिख दे रहा हूँ पोषक एवं औषधीय गुण, औषधीय प्रभाव। ठीक है, इस तरीके से न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद में क्या होता है, पोषक तत्व होता है और औषधीय गुण होता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें 9th वाले में, यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है। यूरिया रक्त से पृथक किस तरीके से किया जाता है, किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, यहाँ पर ये किसके द्वारा होता है, तो गुर्दा के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, गुर्दा के द्वारा। तो यहाँ पे लिख दें गुर्दा के द्वारा। इसके बाद फिर यहाँ पर देखें, लिपिड्स का पाचन होता है। लिपिड्स क्या होता है, सिंपल बोलो तो वसा जो होती है वही क्या है, लिपिड्स से समझने के लिए। ठीक है, बाकी लिपिड्स के बारे में डिटेल में यदि आपको देखना है तो जब मैंने यहाँ पे पढ़ाया था ब्लड को, पूरा टॉपिक ब्लड वाला, तो उसने पूरा बताया था डिटेल में इसमें। ठीक है, वो देख सकते हैं। बाकी अभी यहाँ पर केवल इतना ध्यान दें कि लिपिड्स का पाचन होता है, यानी वसा का पाचन होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, तो देखें यहाँ पर जो पित्त रस होता है, पित्त अम्ल होता है, उसके द्वारा, उसके माध्यम से किसका पाचन होता है, तो लिपिड्स का पाचन होता है। तो पित्त अम्ल के द्वारा,
अम्ल के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये। उसके बाद 11th वाला देखें तो 11th में मनुष्य की मुख गुहा में पाचन होता है। मनुष्य की मुख गुहा में पाचन होता है, किसका होता है? तो सिंपल, सबसे पहले यहाँ पे मुख गुहा से पाचन स्टार्ट होता है। सबसे पहले पाचन जो होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का। तो मनुष्य की मुख गुहा में जो पाचन होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान दें। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें तो लार सहयोग करती है। लार सहयोग करती, किस में सहयोग करती है लार, ये आपको बताना है। चलिए, जो भी आंसर है वो दे यहाँ पर। लार किस में सहयोग करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। किसके? लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। तो इसको यहाँ पे लिख लें, स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। ठीक है, अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखो 13वें नंबर का, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे, यानी जब किडनी कार्य करना बंद कर दे तो क्या जमा हो जाता है? तो क्या जमा हो जाएगा हमारे शरीर के अंदर? तो सिंपल सा फंडा है, जो किडनी है वो छन्नी का काम करता है, मतलब से कि ये ब्लड से अशुद्धियों को निकालने का काम करता है। यदि किडनी काम करना बंद कर दे तो फिर वहाँ पे ब्लड में जो अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियाँ बढ़ती जाएगी, अशुद्धियाँ जमा हो जाएगी। ठीक है, एक प्रकार से हमारा जो ब्लड है वो जहरीला हो जाएगा और इंसान के लिए, हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर अशुद्धियाँ जमा हो जाती है यदि वृक्क यानी किडनी काम करना बंद कर दे। ठीक है, तो अशुद्धियाँ रक्त में अपशिष्ट पदार्थ या फिर बोलो अशुद्धियाँ जमा हो जाती है। ठीक है, अशुद्धियाँ जमा हो जाती है। इस तरीके से यहाँ पर ये आप बोल सकते हैं। मेन नॉर्मल इस्तेमाल करना है कि मान लो से किडनी काम करना बंद कर दे तो उसमें क्या होता है, रक्त में अपशिष्ट पदार्थ मिल जाएंगे। क्लियर है, जैसे यूरिया वगैरह ये सब कुछ है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देखें 14 नंबर पे, वह परिवर्तन जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, वो क्या परिवर्तन होता है इसके द्वारा? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि वह परिवर्तन, आपको परिवर्तन बताना है कौन सा, जिसके द्वारा एंजाइम, जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदला जाता है जिस प्रोसेस के द्वारा, उसमें ट्रिप्सिन ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में परिवर्तन करना। ठीक है, परिवर्तन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल यहाँ पे क्वेश्चन कितने हुए? 14 प्रश्न हुए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हमने डिस्कस किए हैं। तो कम से कम टोटल यहाँ पे मिला के 20 से 21 या 25 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये जो क्लास है बस इसको यहाँ तक ही एंड करेंगे। और इस क्लास को, इस वीडियो को एक बार आपने देख लिया, ध्यान से इसको रिवाइज जरूर कर लें ताकि जो भी प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाए और परफेक्ट हो जाए। ठीक है, अलग से इनको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक, चलिए दोस्तों, लास्ट में यदि आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना है। और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।